पिछले दिनों जो आई लव मोहम्मद या इस तरीके के जो विवाद हुए उस पर आज मोहन भागवत ने टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन को बिना भेदभाव के कार्रवाई करना चाहिए। उन्होंने अपनी बात में आगे जोड़ा कि मन वचन कर्म से आपस में एक दूसरे की पूजा पद्धति आराध्य की अवमानना नहीं होनी चाहिए। इसकी चिंता सबको करनी चाहिए, किसी एक का काम नहीं है। छोटी बड़ी बातों पर या केवल मन में संदेह पर कानून हाथ में लेकर रास्तों पर निकल जाना, गुंडागर्दी, हिंसा करना यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। मन में प्रतिक्रिया रखकर अथवा किसी समुदाय के विशेष को उकसाने के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन करना, ऐसी घटनाओं के लिए योजना पूर्वक कराया जाता है। उसके चंगुल में फंसना नहीं चाहिए। उसके परिणाम तात्कालिक और दीर्घकालिक ठीक नहीं रहते। मोहन भागवत जी, आपकी अच्छी अच्छी बातें सुन कौन रहा है? आपकी स्थिति तो 75 साल पार किए हुए वानप्रस्थ गए हुए उस बुजुर्ग की हो गई है, जो भी जंगल नहीं गया, घर के दालान में बैठकर खांस रहा है, लेकिन उसके लोग यानी नरेंद्र मोदी जी भी नहीं सुन रहे हैं, योगी जी भी नहीं सुन रहे हैं, और वो सड़क पर मौलाना को डेंट पेंट करने का आदेश दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। आपकी अच्छी अच्छी बातें सुन कौन रहा है? आपने जो पौध पैदा की है, जो जहरीली पौध पैदा की है, जो सांप्रदायिक पौध पैदा की है, जिन लोगों ने देश में विभाजनकारी नीतियां लागू की हैं, वो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। और आज आप एकता की, अखंडता की, सौहार्द की बातें कर रहे हैं। जहर की खेती करके कोई सौहार्द की बातें कर सकता है क्या? वो कहते हैं ना कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। आप पूरी जिंदगी सिर्फ बात के गाजी रहे हैं, किरदार के गाजी नहीं रहे। हिंदू राष्ट्र को लेकर के आज एक बार फिर से मोहन भागवत का बयान है। उन्होंने कहा कि सनातन काल से अब तक ये हमारा प्राचीन हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने आगे जोड़ा कि विविधताओं के संपूर्ण स्वीकार और सम्मान के साथ हम सबको एक माल में मिलाने वाली ये भारतीय संस्कृति या राष्ट्रीयता है। हम सबको हिंदू राष्ट्रीयता है। किसी को हिंदू शब्द से आपत्ति है तो वो हिंदवी कहे, भारतीय कहे, आर्य कहे, हमारी संस्कृति राष्ट्र बनाती है। फिर से वही बात है, भारत का एक संविधान है मोहन भागवत जी, जो संविधान आपको स्वीकार नहीं था। भारत का एक तिरंगा है जो आपको स्वीकार नहीं था। आपने पैरों के तले तिरंगा रौंदा है, आपने संविधान की प्रतियां जलाई हैं। और देश का संविधान ही देश का धर्म है, और देश का धर्म देश का संविधान है, और वो धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष संविधान। यहां सब धर्मों को अपने धार्मिक आजादी मानने की स्वतंत्रता है। आप सांस्कृतिक रूप से हिंदू कहता है हिंदू, मुस्लिम कहता है मुस्लिम, सिख कहता है सिख, ईसाई कहता है ईसाई, लेकिन देश संविधान से चलता है और संविधान निरपेक्ष है। देश के संविधान को मानिए, नहीं तो संघ को भी और पूरे देशवासियों को भी संविधान मनाना जो है देश के कानून को आता है। उन्होंने इसी बात में आगे भी जोड़ा कि हिंदू समाज का संगठित होना इस देश की एकता सुरक्षा की गारंटी है। हिंदू समाज रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी। आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से जो भी लोग चाहे धार्मिक रूप से एक हों, जातीय रूप से एक हों, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। एक तरफ आप हिंदू समाज को जागृत करने की और संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप मुसलमान अगर संगठित होता है तो उनको आतंकवादी कह रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? आप एक पैमाना रखिए, या तो किलो में तौलिए या लीटर में मापिए। आपके समर्थक 4 मुसलमान कहीं दिखाई दे जाते हैं तो आप उनको आतंकवादी कहने लगते हैं, आपके समर्थक उनको आतंकवादी कहने लगते हैं। ये कौन सा दो मुहापन है? इस दो मुहेपन से अपने आप को भी बचाइए और अपने समर्थकों को भी बचाइए। संगठित होना सभी को चाहिए, चाहे वो जातीय रूप से संगठित हो, चाहे धार्मिक रूप से संगठित हो, चाहे आध्यात्मिक रूप से संगठित हो, लेकिन संगठित तो सबसे ज्यादा विश्व में देशिक रूप से होना चाहिए, देश के रूप में होना चाहिए। हम सब भारतीय हैं, इसके संगठन की बात होनी चाहिए। हिंदू संगठन हो या मुस्लिम संगठन हो, इसका क्या मतलब है? आपकी पार्टी के नेता हैं उदित राज, उन्होंने विजयदशमी पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वो विजयदशमी पर तो शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक आतंकवादी संगठन का महिमा मंडन किया जा रहा है। जो लोग वास्तव में भगवान राम के आदर्शों का पालन करते हैं वे सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है। जिस तरह से महात्मा गांधी के हत्यारे के संगठन का महिमा मंडन किया जा रहा है तो उनके लिए बहुत दुखद है। क्या आप इस बात से सहमत? देखिए, कट्टरवादी संगठन तो है ही है, और जितने देश के कट्टरवादी संगठन हैं सबकी मजम्मत होनी चाहिए। देश का धर्म संविधान है, संविधान की पालना होनी चाहिए, और संविधान का जो भी पालन न करे उसके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया जाना चाहिए,
लेकिन दुर्भाग्य है आज की डेट में कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है, उनको लाचार कर रही है। आतंकवादी संगठन जिसका महिमामंडन किया जा रहा है, किसकी तरफ? बहुत स्पष्ट है, कोई भी कट्टरवादी संगठन हो ये उसकी तरफ इशारा होता है। और कट्टरवादी संगठन जो देश के संविधान को ना मानते हों, देश के तिरंगे को ना मानते हों, ऐसे संगठन जो नहीं मानते थे वो कट्टरवादी संगठन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।